हेलो, गुड इवनिंग। देखो, अभी तक हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का ही डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्लास पहले फंडामेंटल्स हो गया था, उसके जितने ट्रीटमेंट थे हमने बताया था कि फंडल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस का कैसे बनता है। फिर हमने बताया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में, कितना मैथड्स था वैल्यूएशन का वो बताया हमने मैंने सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि पार्टनरशिप बहुत वाइडर चैप्टर है और जब तक सारे कंटेंट्स पे स्टडी नहीं होगा तब तक आप पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ पहले क्या है कि आप सवाल पे अचीवमेंट मत देखो, जितना ट्रीटमेंट हो सकता है जिस पर हमको फोकस करना है, जो क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो ट्रीटमेंट इंक्लूड कर देगा जिसको आपको अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड करना होगा। तो उस पोजीशन में आपको सारे पे डिस्कस करना होगा पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को टच करना होगा। तो हमने फंडामेंटल्स बताया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बताया, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज बताया, है ना, कैसे हम लोग पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जस्ट इसके प्रीवियस चैप्टर में क्या बताया था हम लोग, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आप लोग को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि सिस्टमेटिकली पढ़िएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर किसी बीच चैप्टर को उठा लीजिएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर तो सवाल तो बन जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है सिस्टम का वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो सिस्टम यही बोलता है कि किसी भी चीज़ को स्टडी कीजिए, एक उसका रूल्स होता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी को फॉलो कीजिए। जैसे पहले हम लोग क्या पढ़े, पार्टनरशिप क्या है, उसका फंडामेंटल्स, उसका फंडल अकाउंट्स। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या चीज़, कैसे कैसे उसका पार्टनरशिप में कौन कौन मेन बुक्स ऑफ अकाउंट होता है। फिर पढ़े हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़े, है ना, कैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। हम लोग फिर पढ़े रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वो तो बताए थे कि जब जब पार्टनरशिप में चेंज होता है, चाहे वो ओकेजन में क्या हो, कोई पार्टनर का आना हो एडमिशन बोलते हैं, किसी पार्टनर का फर्म से जाना हो रिटायरमेंट बोलते हैं, किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो भी उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो अगर पार्टनरशिप में चेंज आएगा तो उसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जस्ट प्रीवियस 2 वीडियो बनाए थे हम लोग कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या चेंजेस था। तो चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी XYZ कल भी था, XYZ आज भी है, और केवल उसके रिलेशनशिप में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो कहाँ कहाँ उसका इफेक्ट पड़ा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे, गेनिंग रेशियो पे, कैसे हम लोग प्रॉफिट जो पहले का था एक्यूमुलेटेड उसको हम लोग क्लोज कर दिए। फिर कैसे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बनाए, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कैसे हुआ, उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ, जब उसको क्लोज करते हैं तब क्या होता है, और जब रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज को एज इट इज दिखाते हैं, माने एसेट्स में चेंज भी आया है लेकिन आपको पुराने वैल्यू दिखाना है, तब वहाँ पर हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। लेकिन अभी का जो मेरा मेन फोकस है, ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड ओकेजन है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर फर्म के अंदर एक नया पार्टनर का प्रवेश होता है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट या सारे पार्टनर्स के सहमति से, फ्री कंसेंट, अगर कोई पार्टनर फर्म में नया आता है और सारे पार्टनर उसका वेलकम करता है, सारे पार्टनर इंटरेस्टेड है ना, तो सारे पार्टनर के सहमति से फिर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है। तो कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा, पार्टनरशिप में क्या क्या इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट ऊपर स्टडी करना होगा। तो जैसे देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब बोलोगे सर नया चीज़ क्या है, ये आप तो पहले ही बताए हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन में। सर ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, बस यहाँ पर जो क्या निकालना, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कब ऑकरेंस क्या हुआ यहाँ पर, एडमिशन ऑफ ए न्यू मैन एज ए पार्टनर। पहले जो बताए थे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, कोई नया पार्टनर नहीं था, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था उसी में किसी का रेशियो बढ़ गया था, उसमें किसी का रेशियो घट गया था, वहाँ कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि कब पार्टनरशिप में चेंज आया, जब कोई न्यू पर्सन पार्टनरशिप फर्म में आया, तो उस पोजीशन में निकालना होगा आपको न्यू रेशियो, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालने के पहले आपको सबसे निकालना पड़ेगा, तुमको कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सबसे पहले ये निकालना होगा। क्योंकि जब निकालोगे तब कंपेयर करते हैं कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में क्या अंतर है। अगर न्यू रेशियो ज़्यादा हो गया, नया पार्टनर फर्म में आया, तो उसका इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा ना पार्टनरशिप पे, तो उसके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, हो सकता है कोई पार्टनर न्यूट्रल रहे या सब पार्टनर मिलकर सेक्रीफाइस करे। तो उस पोजीशन में सबसे पहले आपकी ड्यूटी होती है न्यू रेशियो निकालना, अगर सेक्रीफाइसिंग नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो दिया ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी फर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ऑलरेडी फर्म पहले से था, एक नया पार्टनर का एडमिशन हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो, उसके बाद निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, उसके बाद निकालेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे इसके पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर में कि जिस पार्टनर का रेशियो बढ़ता है दैट पार्टनर इज कॉल्ड गेनिंग पार्टनर्स। तो उस गुडविल के ट्रीटमेंट क्या करते थे हम लोग, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। यहाँ पर क्या होगा, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगा, ठीक है, और जो नया पार्टनर फंड में आया है वो गुडविल यानी प्रीमियम लेके आएगा। इसका ट्रीटमेंट बताएंगे प्रीमियम क्या क्या तरीका है लेने का, लेकिन पहले आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ हम लोग गुडविल
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में क्या था, गुडविल कैश में नहीं आता था, सीधा हम लोग कैपिटल से एडजस्ट करते थे कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल के अकाउंट को डेबिट करते थे, जो सेक्रीफाइस किया उसके कैपिटल को क्रेडिट करते थे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस क्या है कि जब पार्टनर्स आता है नया पार्टनर तो अपने हिस्से का पूंजी लेके आता है, और वो जितना हिस्से के लिए आता है 1/4 के लिए आए 1/5 के लिए आए, तो 1/5 या 1/4 वो फर्म से लेगा, तो फर्म को उसके बदले में एक प्रीमियम पे करेगा, और प्रीमियम को क्या बोलते हैं हम लोग, गुडविल। तो प्रीमियम गुडविल बोल सकते हैं। और गुडविल कौन बांटेगा, तो जो पार्टनर फर्म का है, आई मीन टू से ओल्ड पार्टनर, तो देखना कौन पार्टनर अपने प्रॉफिट का त्याग कर रहा है, उसको कॉम्पेंसेशन के रूप में गुडविल मिलेगा। जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन में वही था एग्जिस्टिंग पार्टनर में, अगर किसी पार्टनर का बढ़ गया, गेन हो गया, तो कॉम्पेंसेशन के रूप में किसको पे करता था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता था किसका, गेनिंग पार्टनर का, और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होता था। लेकिन यहाँ ऑप्शंस क्या है, एक और इसमें पढ़ेंगे हम लोग गुडविल के बारे में। AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में कितना कितना प्रोविजन है गुडविल के बारे में, तो फुली डिस्कशन करेंगे हम लोग। AS 26 का मतलब होता है गुडविल का ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। अगर सेल्फ जनरेट गुडविल है तो आप क्या करोगे एडमिशन के वक्त, और अगर और क्या कहते हो परचेजिंग गुडविल है तो क्या करोगे। परचेजिंग गुडविल होगा तो कहाँ पर होगा, हाँ किस तरह दिखाया होगा, आप उसको कैसे क्लोज करेंगे। और अगर आपका सेल्फ जनरेट गुडविल होगा तो नया पार्टनर जिस दिन आएगा उस दिन फर्म के वैल्यू का गुडविल होगा एज पर 26, और उतना पैसा कंडीशनल है कि जितना के लिए वो पार्टनर आया है, मान लो 1/5 के लिए आया है, 1/4 के लिए आया है, 50% के लिए आया है, तो पूरे फर्म को गुडविल निकालेंगे, और जितना पैसा जितना हिस्से के लिए आया है वो अपने मेजॉरिटी में उतना का वो प्रीमियम लेके आएगा। मे बी कैश हो सकता है, मे बी वो कैश में नहीं होकर के अदर फॉर्म में हो सकता है, या फिर बोलेगा कि अभी वो सक्षम नहीं है, ही इज नॉट एबल टू ब्राउट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश इमीडिएटली, तो उसे कैपिटल से क्या करने का, हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में 26 में क्या क्या कंडीशन होगा हम उसके बारे में पूरी तरह बताने जाएंगे। उसको बोलते हैं AS 26 एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो पढ़ेंगे हम लोग। ट्रीटमेंट सर वैल्यूएशन तुमको पहले बताए चुके हम कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं हम लोग सेल्फ जनरेट गुडविल का। तो सिंपल एवरेज था, फिर वेटेड एवरेज था, फिर सुपर प्रॉफिट था, और फिर कैपिटलाइजेशन मेथड था। उससे हम लोग एंटिटीज का हम लोग सेल्फ जनरेट गुडविल का वैल्यूएशन निकालते थे। यहाँ पर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो 26 में पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में जब नया पार्टनर आएगा गुडविल का पैसा लेके आएगा कैश के रूप में, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैश के रूप में नहीं लाएगा तो क्या करेंगे। लेकिन जो भी वो गुडविल लाएगा उसको ओल्ड पार्टनर बांटेगा। तो कौन सा ओल्ड पार्टनर, ओल्ड खाली एक एडजेक्टिव लग जाए ओल्ड, उससे नहीं। अगर ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं किया है तो उसको गुडविल नहीं मिलेगा। जैसे मान लो हम एक बात बोलते हैं, ABC 3 पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, तो 1:1:1 हो गया। D आया 1/4 के लिए और साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, आई विल टेक 1/4 फ्रॉम फर्म। तो पहले फर्म के प्रॉफिट को 3 लोग में बांटते थे, 1/3 1/3 1/3, आई मीन टू A, B और C में। अब अगर फर्म की प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले किसको देंगे हम, D जो 1/4 के लिए आया। तो मान लो 1 रुपया, मान लो कि लेट बी एज्यूम कर लेना कि नया प्रॉफिट एडमिशन के बाद फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया होगा, तो 1 रुपया में सबसे पहले किसको मिलेगा, D को। क्योंकि साहब बोला फर्म पे क्लेम किया है कि हम फर्म में एडमिट हुए हैं 1/4 से इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो फर्म का जो प्रॉफिट होगा 1 रुपया हो, 1 करोड़ हो, 1 लाख हो, जो भी हो, लेट बी एज्यूम आप एक्स भी मान सकते हो। अगर एक्स प्रॉफिट होगा तो एक्स में सबसे पहले क्या जाएगा, 1/4 किसको, D जो नया पार्टनर है। उसके बाद 3/4 बचेगा, वो 3/4 में बांटेगा A, B और C। लेकिन B बोलेगा आई डोंट केयर, हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि B जितना लेता था पहले उतना ही लेगा। तो अभी जो D को मिला है वो कौन बांटेगा, A और C, A और C। तो जो सेक्रीफाइस करेगा गुडविल उसी को मिलेगा। और गुडविल कौन लाएगा, तो जो गेन किया है। तो गेन हो सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनर भी करे जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, और एक नया पार्टनर भी हो सकता है। बस अंतर यही है AS 26 में कि नया पार्टनर आया होगा तो उसके पास ऑप्शन है कि अपने हिस्से का गुडविल जो है वो, जिससे वो अपना अधिकार खरीदेगा, पोजीशन लेगा, उसको कैश में दे सकता है या फिर वो थ्रू कैपिटल एडजस्ट करेगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो गुडविल कैश नहीं लाता है, वो डायरेक्ट कैपिटल से क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो फुली डिस्कस करेंगे हम लोग A 26 में। उसके बाद देखो लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस या डेफर्ड एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि जितना भी पहले का प्रॉफिट एंड लॉस संचित किया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ओल्ड पार्टनर उसको ओल्ड रेशियो में क्या करेगा, बांट लेगा। जितना भी डेफर्ड लॉसेस है, डेफर्ड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, ऐसा एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू तो है, बार बार होने वाला खर्च है, लेकिन वन फाइनेंशियल ईयर में उसको राइट ऑफ नहीं किया जाता, स्लोली धीरे धीरे कई फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ होता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि नया पार्टनर आ रहा है, तो जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर है उसको ओल्ड पार्टनर्स क्या करेगा, राइट ऑफ करेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। तो अगर प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर बांट लेगा ओल्ड रेशियो में, रिजर्व है तो ओल्ड पार्टनर बांट लेगा अपना ओल्ड रेशियो में,
और अगर लॉसेस है तो वही ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, बांट लेगा अपने पुराने रेशियो में, क्योंकि नया पार्टनर आएगा उसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। फिर आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम बताए थे जस्ट प्रीवियस वीडियो में देखना, रिवैल्यूएशन की पूरी स्टोरी बताएं कि कब होता है, कि जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर के रिलेशन में चेंजेस आए या एडमिशन के कारण हो, रिटायरमेंट के कारण हो, डेथ के कारण हो, अगर जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उस दिन बुक के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज का हम बाजार से कंपेयर करेंगे, एसेट्स का मार्केट से कंपेयर करेंगे तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, और लाइबिलिटीज का क्रेडिटर से करेंगे, लाइबिलिटीज का करेंगे उसको बोलते हैं रीअसेसमेंट। तो एसेट्स का मार्केट वैल्यू होगा और लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट होगा। तो इसमें यार कुछ भी हो सकता है, एसेट्स का वैल्यू अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो जो भी इसका रिएक्शंस होगा, इन्फ्लुएंस होगा, वो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और इसका दूसरा नाम भी याद रखना, रीवैल्यूएशन दूसरा नाम होता है पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट। तो जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टिंग पार्टनर, वहाँ पे रीवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस किया गया था, यहाँ भी वही चीज़ होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और सारे पुराने पार्टनर में उसका रिजल्ट को क्या करेंगे, बांट देंगे। नया पार्टनर इसमें एक पैसा भी मैंने एक पैसा भी वो डिमांड्स नहीं करेगा, चाहे प्रॉफिट का केसेस हो या लॉस का केसेस हो। फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, और फिर बैलेंस शीट। लास्ट में क्या बनेगा, बैलेंस शीट, जिसमें या देखो लिखे पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इसमें बनेगा पार्टनर्स कैपिटल नया पार्टनर को इंक्लूड करने के बाद। यानी पार्टनर्स कैपिटल में मान लो ABC पहले से था, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सी कैपिटल, एक नया पार्टनर जुड़ जाएगा कौन, डी। फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, जो क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा इसी क्लोजिंग कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट में पुट करेंगे। तो आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू मेंबर एज ए पार्टनर हम लोग एक नया बैलेंस शीट ड्राफ्ट करते हैं, इसको बैलेंस शीट बोलेंगे। रिवाइज यानी न्यू का मतलब क्या हुआ, फिर से चेंज होकर उसमें नया पार्टनर का भी नाम आ जाएगा, क्या क्या एसेट भी चेंज आएगा वो भी आ जाएगा। तो हम इसके प्रीवियस चैप्टर में बैलेंस शीट बताए थे, लेकिन वहाँ रिवाइज बैलेंस शीट था, लेकिन पार्टनर में कोई चेंज नहीं आया था। यहाँ पर क्या है, बैलेंस शीट बनेगा तो पार्टनर भी आया, उसका नाम भी होगा, तो पार्टनर के आने पर ये जगह इफेक्ट पड़ता है। तो सबका ट्रीटमेंट कोई नया नहीं है, बस टाइमिंग चेंज हो रहा है। इस सब के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके, उस वीडियो का नाम था रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर या अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसमें सब डिस्कशन हुआ था, लेकिन वहाँ सारा काम एग्जिस्टिंग पार्टनर में होता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नया वर्ड आया सर, कि जो पहले से पार्टनर है दे आर कॉल्ड ओल्ड पार्टनर, जो नया आया उसको कहते हैं न्यू पार्टनर। तो पहला टॉपिक होता है कि आप कैसे न्यू रेशियो निकालोगे, ये वाला। उसके न्यू रेशियो निकालने के बाद ये सब होगा। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फोटो ले लो इसका, क्योंकि इसको मिटाएंगे हम और एक एक करके कोशिश करेंगे सबको समझाने का। तो पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, मिटाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ध्यान देना। बुक से हम बाद में जाएंगे, एक एक बोलोगे बुक का, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि बुक का सॉल्यूशन बनाने दे देंगे, लेकिन वो अचीवमेंट नहीं है सर। आप मेन टर्म्स को फॉलो कीजिए, ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए, और जहाँ तक होगा पॉसिबल हम यहाँ पर ड्राफ्ट करेंगे, खुद से इलस्ट्रेट करेंगे और ऐसा क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसान हो। जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं से मैच करेगा। जैसे देखो क्वेश्चन मान के बनाते हैं कि एक्स एंड वाई both are partners in a firm. Their capital of rupees 1 lakh and 1,50,000 respectively. ठीक है। Their old ratio is are 3:2। यहाँ तक कहानी क्या है कि एक्स वाई बोथ आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल ऑफ 1 लाख and 150 रिस्पेक्टिवली, देयर ओल्ड पार्टनर रेशियो आर 3:2। अब यहाँ पर है कि जेड कम्स एज ए न्यू पार्टनर इनटू फर्म for 1/4 share, 1/4 share in future profit, यानी 1/4 के लिए है फ्यूचर प्रॉफिट। अब देखो कितना कितना टर्म हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है। देखो कंडीशन क्या है, जैसे कंडीशन 1, इसी से 4 क्वेश्चन बन सकता है। इफ 1/4 टेक्स
from firm. If 1/4 takes entirely from X, फिर है if 1/4 takes entirely from Y, फिर है 1/4 if 1/4 takes equally from X and Y. ध्यान देना, 4 क्वेश्चंस है, इससे 4 क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस क्या है कि X और Y 2 पार्टनर है, कई वर्षों से पार्टनर से बिजनेस करता आ रहा है, उसके रेशियो क्या है दिया हुआ 3:2, 3:2. देखो रेशियो देने का अंदाज बहुत हो सकता है, 60% 40% लिख देगा, 3:2 लिख देगा, या 3/5 2/5 लिख देगा. तो आप इस तरह का वो रिप्रेजेंट करने का स्टाइल हो सकता है. उसकी पूंजी X का कितना 1 लाख है, Y का कितना 1.5 लाख है. अब देखो न्यू रिएक्शंस क्या हुआ यहाँ पर कि Z कम्स एज ए न्यू पार्टनर. Z एक नया पार्टनर ग्रुप में आया है इन ए फर्म फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. तो देखो पहले 100% प्रॉफिट को 2 शख्स बांटता था. अब अगर फर्म का 100% प्रॉफिट होगा तो फर्स्ट गोज टू न्यू मैन एज ए न्यू पार्टनर, Z को मिलेगा. तो इस दोनों के प्रॉफिट पे इफेक्ट तो पड़ेगा, रिलेशन में इफेक्ट पड़े या नहीं पड़े. रिलेशन बोलने का मतलब मेरे भाई कि X और Y, फर्स्ट इसको थोड़ा सा साइड छोड़ दो, X Y 2 पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, यानी 50-50. मान लो 100 रुपये प्रॉफिट होता है, X ही 50 रुपये लेता है, Y ही 50 रुपये लेता है. अब Z आया 20% के लिए, बोला फर्म से लेंगे 20% प्रॉफिट. तो अब फर्म को अगर 100 रुपये प्रॉफिट होगा तो 20% तो कितना हो गया, 20 रुपये दे देगा Z को. अब फर्म का प्रॉफिट बचा कितना, 100 में 20 लेस कर देंगे, 80 बचा. अब 80 को जैसे जैसे X Y पहले बांटता था वैसे ही बांटेगा, अगर रिलेशन में कोई चेंज नहीं आया. रिलेशन मैंने क्या, कल भी X Y इक्वल था, आज भी X Y इक्वल है. तो 100 में 20% वाले किसको मिल गया, Z को. 80 को X Y जैसे पहले बांटा था 50-50, 40X 40Y. यानी ध्यान से देखो, पहले 100 रुपया में X को 50 था, Y को 50 था. अब Z आया तो 100 में पहले 20 रुपया Z को मिल गया, 80 बचा, 40X को 40Y को. तो इन लोग का मार्जिन 10 से घट गया, लेकिन रिलेशन आज भी पहले की तरह है. मतलब 50-50 नहीं, पहले का मतलब इक्वल. रिलेशन कल भी इक्वल था X Y, आज भी इक्वल है, लेकिन मार्जिन तो घट गया. पहले 50-50 था, 40-40 होती है. कटा 10 रुपये जो कटा किसके पास गया, Z के पास गया, क्योंकि ये लोग सेक्रीफाइस किया तो Z जनरेट हुआ. तो Z का जो मार्जिन है 1/4 वो कौन जनरेट किया, X और Y. तो Z जो भी प्रीमियम गुडविल लाएगा X Y बांटेगा, और किस अंदाज में बांटेगा तो आप समझ सकते हो, एज ए पार्टनरशिप दोनों बराबर का सेक्रीफाइस किया है. तो Z जो भी प्रीमियम लाएगा X और Y इक्वल बांटेगा, X और Y की पूंजी क्या होगी, बढ़ जाएगी. उसी प्रकार बोलता कि तो फर्म से लिया X, बोला हम लेंगे 1/4, तो फर्म पहले Z को दे दिया, अब X Y को बोला बचा हुआ तुम लोग बांट लो. ये स्टोरी था. लेकिन सपोज X बोलता कि हम जो 1/4 के लिए आए सबका सब X से लेते, फर्म से नहीं X से लेते. तो लैंग्वेज में अंतर क्या है, अगर बोलेगा कि हम X से लेंगे तो फर्म की प्रॉफिट X से मतलब नहीं है. X का हिस्सा कितना था पहले, इक्वल था, तो 1/2 था. तो 1/2 में 1/4 लेस करेंगे. 1 में 1/4 लेस नहीं करना, 1 में 1/4 तब लेस करेंगे जो फर्म से लेता. साफ बोल रहा है कि भैया फर्म के प्रॉफिट को गोली मारो, फर्म के प्रॉफिट से मतलब नहीं है. X का जो हिस्सा है तो सब X का हिस्सा कितना, 1/2. ओके, X Y इक्वल है, तो हम टोटली 1/4 किससे लेंगे, X से लेंगे. तो X का 1/2 में 1/4 घट जाएगा. यानी वहां पर केवल X सेक्रीफाइस कर रहा है, Y न्यूट्रल है. तो जब जो Z गुडविल लाएगा सबका सब कौन लेगा, X लेगा. नंबर 3 बोलता है उसी तरह कि सर सबका सब वो Y से लेता, तो Y का रेशियो कितना 1/5 था, सबका सब उसमें Y ले लेगा 1/4. इसका मतलब है कि Y सेक्रीफाइस कर रहा है, X न्यूट्रल है, तो Z जो भी कुछ ला के देगा वो Y कंट्रीब्यूट करेगा. उसी क्वेश्चन का पैटर्न ये है. पहला केस बोलता है इफ 1/4 टेक्स फ्रॉम फर्म. ये लाइन का मतलब हुआ कि Z 1/4 के लिए आया है और वो ना X है ना Y से डिस्कस नहीं किया. बोला फर्म का जो भी रिजल्ट निकलेगा मेरे आने के बाद, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आई विल कंसीडर 1/4. लॉस होगा तो 1/4 देंगे, और प्रॉफिट होगा तो 1/4 क्या करेंगे, लेंगे. किसके प्रॉफिट से, फर्म के प्रॉफिट. तो देखो कैसे निकालेंगे केस नंबर 1 में. केस नंबर 1 तो कैसे निकालेंगे, क्या निकालना, न्यू रेशियो. क्या लिखा है यहां पर, इफ Z टेक्स 1/4 फ्रॉम फर्म, तो मान लेंगे यहां पर लेट बी प्रॉफिट ऑफ फर्म ₹1. इसमें शेयर ऑफ
जेड 1/4, तो शेयर ऑफ, या बोल सकते हैं यहां पर रिमेनिंग प्रॉफिट, शेष कितना बचेगा, इसमें किसका किसका होगा, एक्स एंड वाई का, तो 1 में 1/4 क्या हुआ, लेस हो गया, तो क्या बचा 3/4, यानी प्रॉफिट मान लिया 1 रुपया फर्स्ट केस में, और फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया, जेड को कितना दिया 1/4, बचा कितना 3/4। अभी 3/4 में एक्स वाई जैसे बांटा था वैसे क्या करेगा, बांट लेगा। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं कि एक्स वाई का रिलेशन चेंज हो गया, इसका मतलब है कि एक्स वाई कल भी अपने आप में 60-40 था, आज भी इसको देने के बाद 60-40 में ही बांट लेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ के बाद एक्स का रेशियो क्या निकलेगा, तो 3/4 का 3/5 यानी कि 9/20, और फिर y का निकलेगा 3/4 का 2/5 यानी 6/20। ये क्वेश्चन हो गया, एक्स वाई जेड, एक्स को 9/20, जेड को 6/20। अब यहाँ पर लिख देंगे न्यू रेशियो इस प्रकार, एक्स वाई जेड, एक्स का कितना है 9/20, वाई का कितना है 6/20, जेड का कितना 1/4। तो सबका देखो डिनोमिनेटर 20 है, तो इसको 20 बनाने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ये कट जाएगा तो निकलेगा 9, 6 और 5। दिस इज योर न्यू रेशियो। लेकिन गौर से देखो, पहला केस में था कि अगर 1/4 के जेड आता और सबका सब इंटायरली टेकन फ्रॉम फर्म, तो फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया मान लिए, और सबसे पहले एज पर एग्रीमेंट जेड को 1/4 दे दिए, तो बचा किसका प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, शेष प्रॉफिट किसका बचा, एक्स और वाई का, तो 1 में 1/4 लेस हो गया, 3/4 बचा। अब 3/4 में एक्स जैसे बांटा था बांट दिया, वाई जैसे बांटा था उस तरह का बांट दिया, ठीक है। अब उसके बाद सबको सजा के लिख दिया न्यू रेशियो में, एक्स वाई जेड, एक्स का कितना था 9/20, 6/20, 5/20, इसको जोड़ेंगे सर आज, तो आज भी क्या निकलेगा 1, 9/20, 6/20, 5/20, तो 9 6 15 5 20, 20/20 बराबर क्या हुआ 1 रुपया। लेकिन देखो इसको गौर से देखो, आज भी एक्स वाई का रिलेशन 3:2 ही है, देखो ना 9:6 कटाएंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, माने ये आज भी वही है, यानी जेड को देने के बाद एक्स वाई का रिलेशन जैसा था वैसा ही है। तो यह निकला मेरा न्यू रेशियो, ठीक है। क्या निकालने वाले, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, इसको मिटाए। अब देखो अगर दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, फर्स्ट कंडीशन खत्म, क्वेश्चन यही है, दूसरा बोलता है इफ 1/4 टेक्स इंटायरली फ्रॉम एक्स, साफ बोल रहा है। केस नंबर 2, इफ जेड टेक्स 1/4 इंटायरली फ्रॉम एक्स, इसका मतलब फर्म के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स का जो हिस्सा मिलेगा, फर्म को जो प्रॉफिट होगा एक्स वाई बांट ले अपना, और एक्स का जो हिस्सा होगा उसमें से जेड लेगा कितना 1/4। तो देखो यहाँ क्या क्या लिखेंगे, देखो एक्स जेड टेक कर रहा है 1/4 किससे, एक्स से, तो न्यू रेशियो निकालना। एक्स का पहले ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है उसमें 1/4, क्योंकि साफ बोल रहा है कि 1/4 कौन दे रहा है एक्स, तो खाली एक्स में घट जाएगा, तो एलसीएम क्या निकलेगा 20, यहाँ 5 चौक 20, 4 तिया 12, यहाँ 5 यानी 7/20 हो गया। अब लिख देंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड न्यू रेशियो, एक्स का कितना निकला 7/20, बी का कितना था 2/5, जेड का कितना 1/4। अब क्या करना, क्योंकि बताए तुमको हम कि साफ बोला है कि जेड किससे लेगा एक्स से, तो एक्स का कितना हिस्सा था 3/5, वो इसमें 1/4 लेस कर दिए, तो निकला कितना 1/4 लेस किए तो 3/5 में 1/4 लेस होगा तो 7/20 निकला, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 5, ठीक है 7/20। अब सब सजा लेंगे, नियम बोलता है रेशियो का कि सबका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ 20 है, यहाँ 4 से गुना कर दो, यहाँ 5 से गुना कर दो, कट गया तो निकला कितना 7, 4 दूनी 8 और ये 5, 785। तो कहने मतलब यहाँ रेशियो कुछ अलग था, यहाँ रेशियो कुछ अलग है। उसी प्रकार बात समझना, यहाँ पर फर्म से लिया था पैसा, तो फर्म पहले दे दिया जेड को, लेकिन यहाँ पहले फर्म जेड को नहीं दिया, पहले क्या किया फर्म एक्स और वाई बांट लिया, तो एक्स का हिस्सा कितना 3/5 था ना भाई, तो 3/5 में क्या किया, जितना वो जेड को दिया एस आर का मतलब सेक्रीफाइस किया, घटाकर कितना 7/20 निकला। बी तो न्यूट्रल, वाई तो न्यूट्रल है, वाई का पहले 2/5 था, आज भी 2/5 है, तो 7/20 2/5 इसका 1/4 था, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको गुना कर दिए। क्या था इसका था 7/20, इसका था
2/5, इसका था 1/4। तो यहाँ 20 है यार, तो यहाँ पे क्या करो 4 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो, तो ये 20 कट जाएगा तो 7:8:5 हो जाएगा। ये सेकंड केस का हो गया। थर्ड केस में क्या बोलता है कि 1/4 टेक्स इंटायरली फ्रॉम वाई, तो सेम बनाएंगे यहाँ पर न्यू रेशियो एक्स को वही रखेंगे 3/5, एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो एक्स का कितना था 3/5, वो इसका 3/5 ही रहेगा। वाई का कितना था 2/5, किसको दिया एक्स को 1/4, तो फिर निकालेंगे एलसीएम 20, 4 दूनी 8, यहाँ 5, 3/20, और जेड का कितना 1/4। अब आराम से इसको सेट कर लेंगे एक्स वाई और जेड, एक्स का 3/5, वाई का 3/20 और जेड का 1/4। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 4 से कर देना, तो निकल जाएगा 12, 3 और 5, ये न्यू रेशियो निकल गया। तो एक ही क्वेश्चन में 3 केस हो गया कि अगर फर्म से लेगा तो क्या होगा, एक्स से लेगा तो क्या होगा, एक्स से लेगा तो वाई न्यूट्रल रहेगा, वाई से लेगा सबका सब तो एक्स न्यूट्रल रहेगा। और लास्ट कंडीशन जो था, ध्यान देना, ये सबसे ध्यान दे, देखो मिटाते हैं इसको। और चौथा केस क्या है कि इफ, केस नंबर 4, इफ जेड टेक्स 1/4 फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली, यानी 1:1। यानी पहला केस में क्या था, सब 1/4 सबका सब फर्म से लिया, दूसरा केस में क्या था कि 1/4 सबका सब एक्स से लिया, तीसरा केस में क्या था 1/4 सबका सब किससे लिया हुआ, वाई से लिया था। ठीक है ना। अब रहा बात कि यहां पर 1/4 ही लेगा, एक्स पर दोनों से लेगा, लेकिन बराबर बराबर ले रहा है। इसका मतलब है कि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 का हाफ, 1/1, 1/4 का हाफ यानी 1/8, और वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 का हाफ यानी 1/8, यानी 1/8 जोड़ेंगे ना तो 1/4 निकलेगा। 2/8 का मतलब क्या हो 1/4। करने का मतलब है कि जेड का जो मार्जिन मिल रहा है 1/4, वो दोनों मिलके दे रहा है, इस रेशियो में नहीं, इक्वली सेक्रीफाइस इक्वली कर रहा है। तो 1/4 का हाफ 1/8 और 1/4 का हाफ 1/8। अब न्यू रेशियो निकालेंगे ना, तो देखो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। न्यू रेशियो एक्स का पहले कितना था 3/5, उसमें कितना घट गया 1/8, जो निकलेगा लिख देना। वाई का कितना था 2/5, उसमें कितना घट जाएगा 1/8, जो निकलेगा लिख देंगे। और जेड का तो पता ही है 1/4 है। तो देखो क्या करेंगे, इसका निकलेगा 8×5 = 40, 3/5 में 1/8 लेस करेंगे 40 हो गया, तो 8×3 = 24 -5, 8×5 = 40, 5 से गुना कर देंगे 19/40। देखो मैथमेटिकल अप्रोच है, गुना भाग गलत हो सकता है, कॉन्सेप्ट देखो 5 8 40 हो गया यहाँ पर, 8 दूनी 16, 8×5 = 40, 8 दूनी 16, यहाँ पर 5, तो 11/40। अब जेड का 1/4 है, इसको 10 से गुना कर दो तो 10/40। अब सबका काट देना एक्स वाई और जेड, तो एक्स का कितना हो जाएगा 19, इसका कितना हो जाएगा 11, इसका कितना हो जाएगा 10। ये न्यू रेशियो हो गया। और जब आपको न्यू रेशियो पता है, ओल्ड पता है, तो यार डेफिनेटली आप निकाल सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। लेकिन यहाँ क्यों निकालेंगे सेक्रीफाइस, तो पता है 1/8 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/8 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और हम फिर बोल रहे हैं कि सीक्वेंस से वीडियो देखना, क्योंकि हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि हाउ कैन यू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट केस क्या था कि वहाँ एग्जिस्टिंग पार्टनर था, यहाँ पर कौन पार्टनर है, ओकेजन क्या है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बस जैसे निकालने का है कि गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये याद रखना, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हुआ। न्यू कैसे निकालेंगे, न्यू पता चल जाएगा और ओल्ड पता है तो डेफिनेटली आप सेक्रीफाइसिंग निकाल लोगे। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो कहीं कहीं ओल्ड दिया रहेगा, सेक्रीफाइस दिया रहेगा, यू हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। मान लो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और क्वेश्चंस में ओल्ड दे देगा और सेक्रीफाइस दे देगा तो न्यू निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या था, ओल्ड दिया हुआ था, सेक्रीफाइस निकाल लिए, तो इसमें तो कोई एक चीज गैप कर देगा, निकाल देगा। लेकिन पहले तरीका सीखो कि पहले ओल्ड दिया हुआ है, न्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा ओल्ड पता है, न्यू पता, सेक्रीफाइस निकल जाएगा। थोड़ा सा मैच्योर हो जाओगे तो न्यू दे देगा और गेन दे देगा, तो बोलेगा ओल्ड निकालो। तो ओल्ड से न्यू निकाल सकते हैं सर, न्यू से फिर ओल्ड और न्यू कंपेयर करके सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हैं। उसी तरह आप सेक्रीफाइसिंग रहेगा, गेनिंग रहेगा, तो आप उस न्यू रेशियो रहेगा तो आप ओल्ड रेशियो निकाल सकते हो। तो इस तरह का कॉम्प्लिकेशन आपको देगा, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। 75 वीडियो बना के दे देंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, वो आपको टेक्स्ट बुक से दोस्ती करनी होगी
उससे पढ़ना होगा। फिर आपको ओपन बताए थे, एक रिक्वेस्ट था, रिक्वेस्ट किए थे कि आपको नहीं बनेगा तो कमेंट लिखिए। आप कुछ सब चीज़ है कि सब मेरे अंदर फीलिंग हो, हम बना के आपको दें, तो शायद वो फीलिंग आपका जो क्वेश्चन करने तरीका होगा, मेरी सोच में अंतर होगा। हम तो एक स्ट्रेटेजी अपने ब्रेन मैप में बनाए हैं कि इस तरह हम लोग के लाइफ में जो ऑकरेंस होता था, ये घटनाएं होती थी, ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सबका नेचर अलग अलग है, बिहेवियर अलग अलग है यार, सबका सोचने तरीका भगवान अलग बनाया है, सबका चिप्स अलग अलग है। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करो, अभी जो प्रॉब्लम आता है उस पर डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब जो ये तो हो गया रेशियो निकालने का बात। अब हम बताना चाह रहे हैं गुडविल के बारे में। हम टाइप्स बताए थे यहां पे, परचेजिंग गुडविल और सेल्फ जनरेट गुडविल। तो याद रखना, इसी का हम लोग करते हैं क्या चीज, वैल्यूएशन। वो कितना मेथड बताए थे हम लोग, मेथड कितना बताए थे, एवरेज मेथड था, फिर क्या था, सुपर प्रॉफिट मेथड था, फिर क्या था, कैपिटलाइजेशन मेथड था। तो एक वीडियो स्पेशली था मेरा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें तीनों में से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको, अभी मेरा क्लास है सर वीडियो में वैल्यूएशन बताने का नहीं, मेरा मेथड है कि जब पार्टनर आएगा, मेरा क्वेश्चन है बताना, मेरा इंटेंशन है कि पार्टनर आएगा तो गुडविल AS26 में क्या बदलाव होगा, क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर पार्टनर आया है और AS26 के अंतर्गत अब कैसे पहचाना होगा कि वो सेल्फ जनरेट गुडविल है या परचेजिंग गुडविल है। तो अगर गुडविल एग्जिस्टिंग है, यानी पहले से है, तो इसको बोलते हैं परचेजिंग गुडविल, जो बैलेंस शीट के एसेट्स में होगा और क्वेश्चंस का फॉर्मेट में बैलेंस शीट दिया रहेगा तो एसेट हेड में लिखा हुआ होगा। तो जहां एसेट में देखो, अलर्ट हो जाओ कि ये सेल्फ जनरेट गुडविल नहीं है सर, इसके बदले हमने मनी पे किए थे, एक हाथ से मनी दिए थे तो ये चीज़ हम लिए थे। तो मतलब पेमेंट किए, एक हाथ से लिए और एक हाथ से दिए, तो गुडविल आपका खरीदा हुआ गुडविल है, ये आपका नहीं है। तो इसको क्या करना होगा, आपस में राइट ऑफ करना होगा। तो राइट ऑफ करेंगे तो इसको कैसे क्या करना होगा, मस्ट बी रिटन ऑफ by the old partner, by the old partners in their old ratio। ज्यादा इसमें ताम झाम नहीं है। जैसे पुराना गुडविल देखो, एग्जिस्टिंग गुडविल देखो, सारे पार्टनर्स में क्या करो, सारे मतलब ओल्ड पार्टनर में, यहां पर नया पार्टनर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जब सेल्फ परचेजिंग कैसे पहचानोगे, PURCHASING लिखा हुआ नहीं रहेगा, लिखा रहेगा एग्जिस्टिंग गुडविल या गुडविल बैलेंस शीट के एसेट में दिया रहेगा। समझ है ना, वो गिव एंड टेक पॉलिसी। आपने किसी को पेमेंट किया एक हाथ से और आपको गुडविल मिला, उसमें आपका अपना कोई देन नहीं है, आपने अपने से कोई जनरेट नहीं किया है। वो अगर बैलेंस शीट में है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ कर लेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर की पूंजी क्या होगी, घट जाएगी। किसका, पार्टनर का। ओल्ड पार्टनर एंट्री क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल। अब ओल्ड में XYZ रहेगा तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब रहा सर फिक्स कैपिटल होगा तो X करेंट अकाउंट डेबिट, Y करेंट अकाउंट डेबिट, Z करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये तो आपको बेसिक्स पहले से पढ़ा होगा। आप उस इस वीडियो में फिर हम प्रीवियस को लाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है, सिस्टमेटिक पीजिए कब कैपिटल अकाउंट का यूज होता है, कब करेंट अकाउंट का यूज होता है। जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो जो भी फ्लक्चुएशन है ना, इट शुड बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, सब चीज़ डालेंगे सीधा करेंट अकाउंट में। तो ये कोई मैटर नहीं करता, पुराना गुडविल होगा बांट लेंगे। सेल्फ जनरेट गुडविल होगा तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो बता रहे हैं हम। अगर वैल्यूएशन नहीं दिया है तो वैल्यूएशन करना होगा, अदरवाइज आपको केवल ट्रीटमेंट करना होगा। तो देखो क्या है, एडमिशन केस में इफ amount of goodwill brought by partner in cash
विथ कैपिटल। अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय पार्टनर इन कैश विथ कैपिटल, यानी नया पार्टनर आया है, अपने हिस्से का पूंजी भी लाया और गुडविल है। सपोज अपने से एग्जाम्पल मानते हैं, एग्जाम्पल है इलस्ट्रेशन अपने से कि ए एंड बी बोथ आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 3:2, ठीक है। और जेड comes as a new partner for 1/5 share in future profit. Jet Brout, BROUGS, Brout, amount of capital and goodwill 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। तो नहीं कि ये आया है, जेड नया पार्टनर है, कितने के लिए जेड आया है? 1/5 के लिए आया है, और गुडविल का लाया कितना पैसा? 20,000, और पूंजी का लाया कितना? 1 लाख। सबसे पहले एंट्री होगा यहाँ पे कैश या बैंक, कुछ भी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000, 1 लाख रुपया, सॉरी 1,20,000, 1 लाख कैपिटल का, 20,000 गुडविल का, 1,20,000 कौन लाया? जेड। तो 2 जेड्स कैपिटल 1 लाख, और 2 प्रीमियम लिखना या 2 सीधा गुडविल कितना? 20,000। यानी बताया ना कि जो पुराना पार्टनर होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, गुडविल कैसे लाता है, वो सीधा पार्टनर से एडजस्ट करते हैं। तो अब ये पैसा लेके आया है 1,20,000 रुपया, लेकिन इसकी पूंजी में ट्रांसफर कितना हुआ? 1 लाख, और 20,000 क्या हुआ? गुडविल में आया। तो साफ लिखे हैं अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय पार्टनर इन कैश विथ कैपिटल, है ना। कैश लाया है अपनी पूंजी के साथ, तो सब मिलाकर लाया तो सर वो 1,20,000, लेकिन पूंजी में ट्रांसफर कितना हुआ? 1 लाख, और 20,000 कहाँ ट्रांसफर हो गया? गुडविल में। इस गुडविल कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर बांटेगा। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आपको पहले क्या करना होगा? न्यू रेशियो निकालना होगा। देखो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। तो मान लेंगे लेट बी प्रॉफिट ऑफ फर्म ₹1, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि 1/5 किससे ले रहा है, एक्स से कि वाई से, सीधा इसका मतलब है फर्म से ले रहा है। तो ले लेंगे क्या चीज, मान लेना यहाँ पर लेट बी प्रॉफिट ₹1, इसमें शेयर ऑफ जेड कितना है? 1/5। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? रिमेनिंग प्रॉफिट तो 1 - 1/5 क्या बचेगा? 4/5। इसमें रिमेनिंग प्रॉफिट मैंने क्या, इसमें किसका प्रॉफिट? एक्स और वाई का। अब एक्स वाई में बांट देंगे, तो एक्स वाई का देखो एक्स का कितना निकलेगा? 4/5 का पुराना रेशियो क्या था? 3/5, तो 12/25, और वाई का 4/5 का 2/5, 8/25। अब आराम से एक्स वाई और सॉरी ए भी नाम है ना, तो ए बी और जेड नाम को माने रखता है सर, ध्यान देना। ए का कितना निकला नया रेशियो? 12/, ए बी और जेड है, जेड का शेयर 1/5। तो रिमेनिंग प्रॉफिट लिखे यहाँ पर, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब देखो पहले क्या किया, प्रॉफिट मान लिया 1 रुपया, लेट बी प्रॉफिट ₹1, शेयर ऑफ जेड 1/5। तो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 में 1/5 क्या किए? लेस किए, बचा 4/5, 4/5 को बांट दिए ए और बी में, तो 4/5 का 3/5, यानी जेड को देने के बाद भाई साहब जो बचता है ए और बी जैसे पहले बांटता था वैसे ही बांट लिया। तो ए का निकला, बी का और सी का, ए का 12/25, बी का 8/25, और सी का तो कैसे लिखना? 1/5 है ना, इसको 5 से गुना कर देंगे, तो 25 कट जाएगा, तो निकल 12, 8 और 5। ये न्यू रेशियो निकला। तो न्यू रेशियो है और ये क्या है? ओल्ड रेशियो। अब आराम से निकालना क्या जी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, कैसे निकालते सैक्रिफाइसिंग रेशियो? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक्स का निकालेंगे, सॉरी ए का निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड कितना था? 3/5, न्यू कितना है? 12/25, 12/25। तो लघुत्तम निकलेगा 25, 5 से भाग देंगे, 25 में 5 या 15, और माइनस यहाँ हो जाएगा 12, 3/25। ये सेक्रीफाइस किया कौन?
ए। देखो बी सेक्रीफाइस कितना करेगा, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बी का कितना था पहले, 2/5 था, 2/5। अभी कितना दे रहा है उसको वो, अभी रेशियो कितना है 8/25, तो लघुत्तम 25 निकला। तो यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ पर 8, 2/25। सोचो ए सेक्रीफाइस क्या कितना, 3/25। बी सेक्रीफाइस कितना किया, 2/25। तो सब मिला कितना 5/25, यानी 1/5। ये दोनों का ही त्याग है जिससे जन्म हुआ किसका, उत्पत्ति हुआ किसका, जनरेट हुआ कौन, जेड। कितने के लिए, तो 1/5 के लिए। तो 1/5 में कंट्रीब्यूटर कौन कौन है, ए कितना कंट्रीब्यूट किया, 3/20। बिग टर्म कंट्रीब्यूट कितना किया, 2/25। यही कट जाएगा तो निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। 25 कट जाएगा तो 3:2। तुम बोलोगे सर यही निकल गया, काहे इतना लंबा चौड़ा काम किया आप। गुडविल जब भी बढ़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो बराबर नहीं होगा। बस एक टेक्निक बता रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के बराबर तभी होगा जब आफ्टर एडमिशन पुराने पार्टनर के रिलेशंस में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब जेड को देने के बाद ये लोग जैसे पहले बांटता था, अगर 60-40 पहले बांटता था तो आज भी 60-40 बांटा है, माने नो चेंज इन देयर ओल्ड रिलेशन, दे आर एज बिफोर। इन दिस केसेस मस्ट बी रिमेंबर कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। देखो ना यहाँ क्या रेशियो निकलते, 12-8-5। इसको शॉर्टिंग करोगे 12 और 8 को, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यही निकलेगा। यानी ये ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो होने के बाद मार्जिन घटा है सर, क्योंकि पहले 2 आदमी बांटता, 3 आदमी, मार्जिन घटा है, लेकिन रिलेशन आज भी उसका वही है। तो जब न्यू रेशियो निकालने के बाद आप यू हैव टू चेक, ओल्ड रेशियो को चेक करना, अगर रेशियो पहले की तरह है तो सेक्रीफाइसिंग ओल्ड के बराबर होगा। तो कितना निकला यहाँ पर 3:2। ये तो पहले सर पैसा लाया है गुडविल का, इस तरह एंट्री कर लिए। अब क्या करेंगे, तो ये 3:2 में बांटे हैं। कैसे बांटेंगे, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ना, और गुडविल, इस गुडविल को बांटेगा कौन, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 कौन को बांट लेगा, ए और बी। तो ए कैपिटल, 1 सेक्रीफाइस और 2 बीस कैपिटल। ये बांटेगा कितना, तो 3:2 में बांट लेना। 20,000 का 3:2 में बांटेंगे तो 20,000 का 3/5, 5 चौक 20, 12,000 ये और 8,000 ये। यहाँ पर क्या नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुडविल शेयर्ड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। कभी ओल्ड रेशियो मत बोलना। तो ये पैसा लाया कौन था, जेड बेचारा 1,20 लाया, लेकिन पूंजी में ट्रांसफर कितना हुआ इसका, 1,20,000 चला। गुडविल कौन बांट लिया, ओल्ड पार्टनर की पूंजी क्या हुआ, बढ़ गया। और किस रेशियो में बढ़ा, 3:2 में। तो गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं, अगर वो कैश लाएगा तो सपोज हम बोलते हैं क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि जेड पूंजी का पैसा 1,00,000 लाता है और ही इज नॉट एबल टू ब्राउट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश इमीडिएटली। तो फर्म क्या करेगी उसको, अगर बोलेगा कि वो सक्षम नहीं है, ही इज नॉट एलिजिबल या नॉट एबल टू ब्राउट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश इमीडिएटली, तो वहां पर क्या करेंगे, तो देखो यहाँ लाना कितना था 20,000 ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 1,00,000 और यहाँ भी 1,00,000 लिखेंगे। तो ये गुडविल लाया नहीं है तो इन लोग नुकसान नहीं जाएगा, तो गुडविल क्या करेंगे, उसके कैपिटल से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पहले क्या लिखें, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल 1,00,000 रुपया। गुडविल कितना लाता है इसको 20,000, उसमें लिखा रहेगा कि वो कैश नहीं लाता, तो क्या करेंगे, अभी पूंजी है ना 1,00,000, उसी से फिर काट लेंगे। 2 एंट्री हो सकता है, सीधा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहाँ 20,000 करने का मतलब नहीं लाया है तो जेड्स करंट में डेबिट करेंगे या कैपिटल में डेबिट करेंगे, और ए और बी में क्या करेंगे, लेस कर देंगे। यानी कि नहीं लाए हो बेटा, तुम्हारी पूंजी से क्या होगा, घट जाएगा। और फिक्स बोल देगा तो करंट अकाउंट से घट जाएगा। तो कहने में लाया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू गुडविल होगा और गुडविल बांट देंगे। लेकिन अगर नहीं लाया है तो ऐसा नहीं कि आप मुक्त हो गए, आपकी पूंजी से क्या होगा, तो जेड का देखो कैपिटल कितना 1,00,000 था ना, फिर यहाँ डेबिट होगा कितना रुपया 20,000, तो कैपिटल लिख सकते हैं या फिर करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, और इसका खाता ए और बी रहेगा। इसकी पूंजी क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखिए एक फायदा क्या होता है ना, कभी कभी गुडविल कैश लाता, तो कैश में क्या लिखे थे हम, यहाँ पर 2 गुडविल लिखे थे, यहाँ कितना लिखे थे 1,20,000 है ना, और यहाँ लिखे थे गुडविल अकाउंट डेबिट कितना रुपया 20,000, और पार्टनर में क्या किया, बांट लिए। तो पार्टनर की पूंजी क्या हुआ, बट 12,8 हो गया। अब यहाँ पर होता क्या है, कभी कभी होता क्या है, कभी कभी यहाँ पे कि ये इसका पूंजी कितना से बढ़ गया, 12,000 से, कितना से बढ़ गया 8,000 से,
अब क्वेश्चन में लिखा रहेगा पार्टनर अपना गुडविल का पैसा निकाल लेता है, कौन, ए और बी, तो एंट्री करेंगे फिर ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये 12,000 और ये 8,000, कितना हो गया 20,000। यानी पहले गुडविल ट्रांसफर हुआ और फिर ये विड्रॉ कर लिया, तो ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, लेकिन विड्रॉ तभी करेगा जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लाया है, और कैश नहीं लाता तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये एंट्री नहीं होता। पहला बात, ये एंट्री की जगह क्या होता है, पहले यहाँ गुडविल नहीं होता, यहाँ लिखते हैं 1 लाख, तब क्या होता है, ये कैश लाया है तो गुडविल ट्रांसफर हुआ और ये निकाल लिया पैसा, उस समय लिखा रहेगा, अपने मन से एंट्री मत करना। अगर बोलेगा कि पार्टनर विड्रॉ करता है गुडविल अपने हिस्से का तो पूरा निकाल लेगा, कभी कभी बोलेगा आधा निकाला है, इसे खत्म कितना 12,000 है ना, तो 6,000 निकालेगा ये, 4,000 निकालेगा ये, 10,000 ये निकालेगा, लेकिन जब तक निकालने नहीं बोलेगा तब तक मत निकालना। लेकिन कसम खा लो कैश में तभी विड्रॉ होगा जब वो कैश में लाया है पार्टनर तब, लेकिन कैश नहीं लाया है तो ये एंट्री कभी नहीं होगा। ये होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया और टू जेट्स कैपिटल 1 लाख। यहाँ पर गुडविल जब क्या लिख देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे जेट्स कैपिटल या जेट्स करेंट अकाउंट, कितना रुपया 20,000, और फिर ए एंट्री टू ए और टू बी होगा, लेकिन ये एंट्री फिर नहीं होगा। 2 केस हो गया, गुडविल कैश लाएगा तो क्या होगा, निकाल लेगा तो क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो सर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट जो होगा उसके लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। गर्मी बहुत है, हम चाहते हैं कुछ चैप्टर बड़ा है, सारा जो इफेक्ट है एक वीडियो में नहीं हो सकता, तो आज हम गुडविल ट्रीटमेंट किए, फिर रिवोल्यूशन के बारे में बता देंगे। हालांकि रिवोल्यूशन में चर्चा कर चुके हैं हम, लेकिन एडमिशन का केस स्पेशली हम अलग अलग पार्ट बता देंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बता देंगे। और 2 गुडविल बताया, गुडविल ब्रॉट इन कैश, नॉट ब्रॉट इन कैश, AS 26। परचेजिंग गुडविल होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्टली राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। परचेजिंग नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो ये ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरह कैश लाएगा तो क्या होगा। एक चीज़ याद रखना, थोड़ा टेक्स्ट बुक को ही पढ़ना। कभी कभी क्या होता है ना कि पार्टनर्स, नया पार्टनर आया, अब पुराना पार्टनर बोला कि तुमको हम अपनी तरफ से 1/4 है ना, 1/4 का आधा हम तुमको गिफ्ट कर देंगे, तो गिफ्ट का सर कोई पैसा नहीं होता, गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता है, तो उसके बदले में आप प्रीमियम मत मांगना। आपने सेक्रीफाइस किया, अपना बड़कपन दिखाया है कि नहीं मेरा फ्रेंड है, इसका दिमाग अच्छा है, हम इसको पार्टनर बनाते हैं और हम इसको विदाउट एनी चार्ज अपना शेयर उसको दे दिए, तो फ्री गिफ्ट हो गया, तो इसका कोई गुडविल ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो गुडविल के लिए कैश लाता है, फ्री गिफ्ट नहीं है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट जैसे बताया वैसे ही होता है। एक कंडीशन और जो हम बोलना चाहेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर्स प्राइवेटली, तो प्राइवेटली का मतलब हो गया निजी रूप से, तो उसकी एंट्री फर्म की बुक में नहीं होगा। गुडविल लाया है, पार्टी दिया, एक फर्म ला के पार्टी दिया, एक बाहर पार्टी दिया, पर्सनल रिलेशन हो गया, तो उसकी एंट्री कभी बुक में नहीं होगा। तो जहाँ लिख देगा गुडविल ब्रॉट प्राइवेटली, तो उसका एंट्री बुक में नहीं होगा। अगर गुडविल नया पार्टनर आया है और बोलेगा पार्टनर ओल्ड पार्टनर इसको गिफ्ट किए हैं अपना पोर्शन, तो वहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर बताएंगे वीडियो बना करके, एडमिशन ऑफ पार्टनर इसका भी नाम रहेगा, लेकिन उसमें बताना चाहेंगे हम रिवैल्यूएशंस। क्या बताएंगे, रिवैल्यूएशन। लेकिन आप प्रैक्टिस करो मेरे भाई, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। टेक्स्ट बुक को अपना दोस्त बनाओ, है ना, क्योंकि उससे बेटर कोई दोस्त हो नहीं सकता। बाकी हम लोग तो एक गाइड कर रहे हैं, मेरा काम है कि जितना टर्म्स हो सकता है उसको बता ले, कि मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए, आप लोग बनाओ थोड़ा सा, अगर फायदा होगा तो लगेगा ना मेरा मेहनत सफल हो गया। ठीक है, ओके, गुड नाइट।